नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। आप देख रहे हैं सिने आजकल न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर कोडागू जिले समेत राज्य के बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों के लिए राहत राशि दिए जाने का आग्रह किया है। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा है कि कुछ लोग हिंदू शब्द को अछूत और असहनीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिकागो में दूसरी विश्व हिंदू कांग्रेस को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि भारत सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास करता है और सभी धर्मों को सच्चा मानता है। हिंदू धर्म के अहम पहलुओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि साझा करना और ख्याल रखना हिंदू दर्शन के मूल तत्व हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने जनता से किए अपने वादों को पूरा नहीं किया। पेट्रोल आज 80 के पार और डीजल करीब 80 के पास पहुंच गया है। इसके अलावा LPG के दाम 800 रुपए तक पहुंच गए हैं। पहले पूरे देश में PM मोदी घूम घूम कर कहते थे कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन आज एक शब्द भी नहीं बोल रहे। पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी कौन सी दुनिया में हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस की ओर से बुलाए गए भारत बंद की अगुवाई के लिए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी राजघाट पहुंचे। कैलाश मानसरोवर से लौटकर राहुल गांधी सीधे बंद को समर्थन करने के लिए सड़क पर उतर गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और कैलाश से लाए जल को बापू की समाधि पर चढ़ाया। इसके बाद उन्होंने मार्च की अगुवाई की। बिहार में भारत बंद के दौरान हुई बच्ची की मौत पर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा कि बंद के दौरान कभी एम्बुलेंस नहीं रोकी जाती है। 2 साल की बच्ची की मौत पर राहुल गांधी जवाब दे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष का भारत बंद पूरी तरह से असफल रहा है। भारत बंद के दौरान देश में हिंसा क्यों हो रही है? कई जगह बसों में तोड़फोड़ हुई और ट्रेनें रोकी गई। क्या हिंसा के जरिए देश में राजनीति होगी? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत बंद पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि भारत कभी बंद नहीं होगा, वो आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। कांग्रेस के इस आह्वान पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनके महागठबंधन का गुब्बारा जल्द ही फूट जाएगा। आज आम आदमी पार्टी ने होम डिलीवरी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च किया। सर्विसेज को घर घर पहुंचाने की योजना की शुरुआत 10 सितंबर से शुरू हुई। दिल्ली सरकार इस पर काफी समय से काम भी कर रही थी। आम आदमी पार्टी ने सोमवार की सुबह 10 बजे दिल्ली सचिवालय में इस योजना को लॉन्च किया। इस लॉन्च के दौरान दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री और अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने आज भारत बंद किया, जिसका 21 विपक्षी दलों और कई व्यापारिक सामाजिक संगठनों ने समर्थन भी किया। इसमें NCP, DMK, सपा, JDS, बसपा, TMC, CPI, CPM, नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा, आप, TDP, केरल कांग्रेस, लोकतांत्रिक जनता दल, शेतकारी पार्टी और हिंदुस्तान आवाम पार्टी और अन्य पार्टियां शामिल हुई। वहीं कुछ पार्टियां ऐसी भी रहीं जो कांग्रेस के नेतृत्व करने के चलते इस विरोध में शामिल नहीं हुई। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें। CHEC मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल ID है cineajkalindia@gmail.com। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने SC और ST एक्ट पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को सही करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि इस कठोर कानून से लोगों को बचाने के लिए वो इस मुद्दे पर फिर से विचार करे। उन्होंने कहा कि वो न्यायालय के निर्णय का पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि ये एक बड़े वर्ग के लोगों के लिए किया गया सही निर्णय है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले के जरिए SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत मामले में स्वतः गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। दिल्ली NCR में सुबह करीब 6:30 बजे हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का सेंटर दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर मेरठ के खरखौदा में था। इससे पहले भी रविवार दोपहर दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ये झटके शाम 4:37 पर महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई और इसका केंद्र हरियाणा का झज्जर था।
इस भूकंप से फिलहाल कोई नुकसान की खबर नहीं मिली है। सूरत के कारोबारी से करोड़ों रुपए के बिटकॉइन हथियाने के आरोप में भाजपा के पूर्व विधायक नलिन कोटड़िया को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने लंबे वक्त से फरार चल रहे कोटड़िया को महाराष्ट्र के धुलिया से धर दबोचा। इस मामले की जांच के लिए कोटड़िया को सीआईडी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। मामले में कई नए खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको बता दें, कोर्ट ने कोटड़िया को भगोड़ा घोषित कर दिया है। दिल्ली के मोती नगर इलाके में सफाई के दौरान 4 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। डीएलएफ निर्माणाधीन सोसाइटी में 5 कर्मचारी सफाई के लिए एक सीवर में उतरे थे। सफाई के दौरान जहरीली गैस से दम घुटने से ये हादसा हुआ। इसमें से 4 कर्मचारियों की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि एक कर्मचारी अभी भी गंभीर रूप से घायल है, जिसे आरएमएल अस्पताल में रेफर किया गया है। पुलिस ने आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने संकेत दिए हैं कि उसने अभी तक ना तो आईसीआई बैंक और ना ही बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर को क्लीन चिट दिया है। बैंक और कोचर पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। चंदा कोचर और आईसीआई बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में आरटीआई के माध्यम से पूछे गए एक सवाल के जवाब में आरबीआई ने कहा कि केंद्रीय बैंक फिलहाल आईसीआई बैंक के साथ जांच के सिलसिले में अपना काम कर रहा है। अभी जांच का काम खत्म नहीं हुआ है। कहो ना प्यार है जैसी सुपरहिट फिल्मों से कभी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल के पास इन दिनों कोई अच्छी फिल्म नहीं है। भले ही उनके पास कोई फिल्म ना हो, लेकिन एक्ट्रेस सुर्खियों में रहना जानती हैं। इस वीकेंड अमीषा ने फोटोशूट कराया और उसकी वीडियो और तस्वीरें इंस्टा पर पोस्ट की। इस फोटोशूट में अमीषा ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग और दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में निमोनिया की शिकायत के बाद आईसीयू में एडमिट कराया गया था। दिलीप कुमार के आत्मकथा के लेखक उदय तारा नायर ने कहा है कि वो आईसीयू में हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। उन्हें एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं। दिन भर की कुछ खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।